बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उल्लू, जिसे लोग हकारत की नज़र से देखते हैं, उसका बोलना मनहूस समझा जाता है और ख़याल किया जाता है कि ये परिंदा अगर किसी के घर की छत या मुंडेर पर या घर के आसपास भी बोले या दिखाई दे तो उस घर में मौत वाक़या होती है। बाज़ मुल्कों में उल्लू को अमन की अलामत समझा जाता है। कुछ जगहों पर उल्लू का बोलना दौलत आने की अलामत तसव्वुर किया जाता है, मगर 90% लोग उल्लू को घर में परेशानी आने का बायस समझते हैं। ये परिंदा हमेशा वीरानों में बसेरा करता है, आबादियों में इंसानों के करीब या आम हमें दिखाई तक नहीं देता। आखिर इसकी क्या वजह है? इस परिंदे के मुतालिक आज की वीडियो मालूमात से भरपूर है। आज हम बयान करेंगे कि आखिर इस परिंदे को इंसानों से इतनी नफ़रत क्यों है, क्यों ये परिंदा इतना उदास और इंसानों से दूर रहना पसंद करता है। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में उल्लू के मुतालिक, उसकी उदासी और इंसानों से नफ़रत के मुतालिक ऐसी हक़ाइक़ और दिलचस्प वाक़यात आपके साथ शेयर किए जाएंगे जो आज तक आपको किसी वीडियो में नहीं मिले। एक बार एक शख्स हज़रत इमाम जाफ़र सादिक की खिदमत में हाजिर हुआ और पूछा कि ये परिंदा जो उल्लू कहलाता है, ये हमेशा उदास क्यों रहता है और वीरान जगहों पर क्यों बसेरा करता है। आपने फरमाया, ए शख्स, ये परिंदा पहले ऐसा नहीं था, ना ही वीरान जगहों पे रहता था। ये तो बहुत अमन पसंद और इंसानों से मोहब्बत करने वाला परिंदा था। इसके साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद ये परिंदा ना सिर्फ हमेशा के लिए उदास हो गया, बल्कि इंसानों से सख्त नफ़रत करके इंसानों से दूर वीरानों में जाकर बस गया। उस शख्स को बहुत हैरत हुई और इसरार करने लगा कि मुझे उस वाक़े की तफसील बताएं। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक ने फरमाया, ए शख्स, ये उल्लू नामी परिंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से मोहब्बत करने वाला परिंदा है। जब इस परिंदे को पता चला कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला में अपने तमाम साथियों और काफ़िले समेत रुके हुए हैं, तो ये परिंदा उल्लू भी मैदान करबला में जा पहुंचा और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहने लगा, या हुसैन, मैं आप पर कुर्बान, बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है। तो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ए परिंदे, तू यहाँ से चला जा, क्योंकि कल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के साथ जो कुछ भी होने वाला है वो तू ना देख पाएगा, ना बर्दाश्त कर सकोगे। ये सुनकर उल्लू ने कहा, या हुसैन, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं आपके पास ही रहूँगा। अगर आप हुक्म दें तो मैं उल्लुओं को इकट्ठा करके अपनी फ़ौज को दुश्मन पर हमले के लिए ले आता हूँ। इस पर आपने फरमाया कि नहीं, ये तुम्हारे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत का फ़ैसला हो चुका है, बेहतर है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उल्लू रोने लगा और मुसलसल रोता रहा, मगर उल्लू वहाँ से ना गया और करबला का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा कि किस तरह यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा किया, किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिगर गोशा प्यारे नवासे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखों की ठंडक, दिल का सुकून थे, उन पर मज़ालम की इंतहा की गई। इस परिंदे ने तमाम जुल्म सितम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे की शहादत का पूरा वाक़या अपनी आँखों से देखा। तब से ही ये परिंदा इंसानों से नफ़रत करने लगा और इंसानों से डरने लगा। उस वक़्त से लेकर आज तक ये परिंदा अंधेरे में रात को निकलता है और जब सुबह होती है, लोग उठ जाते हैं तो फ़ौरन ये परिंदा वीरानों में वापस लौट जाता है। कुछ लोग उल्लू को नहूसत की नज़र से देखते हैं, हालांकि वो ये नहीं जानते कि ये उसकी वजह क्या है। कई लोग तो उसके बोलने की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। हालांकि उल्लू या किसी भी और परिंदे को मनहूस समझना, उससे नफ़रत करना एक जाहिलाना सोच है। ये परिंदा तो वाक़या करबला के बाद कभी कभार ही बोलता सुनाई देता है। उसने तो खुश रहना और बोलना ही छोड़ दिया। ये तो इंसानों को देखकर ही फ़ौरन छुप जाता है। ये किसी के लिए क्या नहूसत का बाइस बनेगा, जबकि उल्लू के बोलने या ना बोलने से किसी की ज़िंदगी या खुशी पर कोई अच्छा या बुरा असर नहीं पड़ता। ये तो सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों की पैदा करदा एक जाहिलाना सोच है, जबकि ये तो एक बहुत मासूम और अमन पसंद परिंदा है।
मगर करबला का वाक़या देखने के बाद ये परिंदा ना तो अब इंसानों से मोहब्बत कर सकता है और ना उनके जुल्म सितम ता क़यामत भूल सकता है। उल्लुओं की 510 अक़साम हैं, मगर इनको 2 कबीलों में ही तकसीम किया गया है। अगर देखा जाए तो दूसरे परिंदे और जानवर इंसानों के दुश्मन हो सकते हैं, मगर ये परिंदा इंसानों की फसलों से कीड़े मकोड़े और हशरात को खाकर ख़त्म कर देता है। इस तरह ये छुप कर भी इंसानों को नुकसान पहुंचाने की बजाय फ़ायदा ही देता है। उल्लू की उम्र 12 से 20 साल तक हो सकती है। उल्लू अपनी आंखें नहीं घुमा सकता, बल्कि अपनी गर्दन घुमाकर ही चारों तरफ देख सकता है। उसके पर निहायत नरम मुलायम होते हैं, जिसकी वजह से उसके उड़ने की आवाज़ तक नहीं आती। हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम ने भी उल्लू से पूरा एक मुकालमा किया था और इस मुकालमे के बाद उल्लू को एक ख़तरनाक ख़िताब भी दिया गया था। जैसा कि हम जानते हैं कि हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह की तरफ से ये ताकत अता की गई थी कि आप किसी भी कीड़े मकोड़े या जानवर से बातचीत कर सकते थे। एक दफ़ा एक उल्लू आपकी खिदमत में हाज़िर होता है। आप अलैहिस्सलाम उल्लू से ये सवाल करते हैं कि खेत में पैदा होने वाली चीज़ों को तुम क्यों नहीं खाते हो? तो उल्लू का जवाब आता है कि मैं अनाज इसलिए नहीं खाता कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से इसीलिए निकाला गया था कि उन्होंने अनाज खाया था, इसलिए मैंने अनाज छोड़ दिया है। उस पर हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने ये पूछा कि तुम पानी क्यों नहीं पीते? उल्लू का जवाब आता है कि ये वही पानी है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम को गरक किया गया था। उस पर हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम उल्लू से ये सवाल करते हैं कि तुम दिन में क्यों नहीं निकलते? उल्लू जवाब देता है क्योंकि दिन के वक्त जालिम इंसान एक दूसरे पर जुल्म करते हैं, मैं ये नहीं देख सकता, इसलिए मैं दिन में नहीं निकलता। हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से दोबारा सवाल आता है कि जब तुम वीरानों में अकेले बैठे हुए होते हो तो क्या बड़बड़ा रहे होते हो? तो जवाबन उल्लू कहता है कि मैं उस वक्त ये सवाल करता हूँ कि कहाँ गए वो लोग जो उन्हीं जगह पर बसते थे, ऐशो इशरत और आराम व सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे। उल्लू के साथ मकालमे के बाद हज़रत सलेमान अलैहिस्सलाम ने उल्लू के बारे में ये कहा कि उल्लू इंसानों से बहुत मोहब्बत करने वाला परिंदा है। मैंने किसी परिंदे में इंसानों से इतनी ज़्यादा मोहब्बत नहीं देखी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने तक उल्लू इंसानों के साथ ही रहा करते थे। ये इंसानों के घरों में ही घोंसले बनाते और आम इंसानों के साथ ही रहते थे और खाते पीते थे, जिसकी तस्दीक खुद हज़रत इमाम जाफ़र ने भी की है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में आपके लिए मालूमात से भरपूर होगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।